छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुशासन तिहार पर निकले हैं और आज हम उनके साथ दुर्ग जिले के दौरे पर आए हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, उनसे हम तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आज इस बातचीत में। जी, जी, धन्यवाद। सुशासन तिहार पर आप जा रहे हैं। पिछले साल के सुशासन तिहार और अब जब आप निकले हैं, इस बार के सुशासन तिहार में कितना ज़्यादा अंतर आप महसूस कर पा रहे हैं? पिछले साल से सुशासन तिहार चला रहे हैं और सुशासन तिहार का उद्देश्य है कि सरकार के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से जो हम लोग छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का सेवा कर रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंच पा रहा है, उसका फीडबैक लेना है। और पिछले साल सुशासन तिहार का स्वरूप कुछ अलग था। पिछले साल 1 महीना हमारे अधिकारी जनता से उनकी समस्याओं का कलेक्शन किए थे, आवेदन के रूप में और ऑनलाइन भी, और फिर उसका समाधान 1 महीने तक किए थे और करीब करीब 90 से ज़्यादा प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो गया था। और इस साल अप्रैल में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित था सरकार की तरफ से कि पूरे महीने भर जो राजस्व के पेंडिंग प्रकरण हैं उसका निपटारा करें। और आज हमारा ये 18वां जिला है और एक दिन में 3 जिला जाते हैं और शाम को 3 जिलों का समीक्षा बैठक रखते हैं। तो वहाँ पर इस पेंडिंग राजस्व राजस्व प्रकरण के संबंध में पूछताछ करते हैं। तो मुझे खुशी है कि हमारे कलेक्टरों ने ध्यान दिया है और किसी किसी ज़िले में 10,000 12,000 तक पेंडिंग प्रकरण निपटे हैं। और 1 मई से सुशासन तिहार का शुभारंभ हुआ है और आज उसके ठीक 1 महीने पूरे हो रहे हैं और ये 10 जून तक चलने वाला है, 40 दिनों तक। और ये 40 दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 पंचायत, 10 पंचायत, 12 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के, और शहरी क्षेत्रों में वार्डों का क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभागों के स्टॉल भी लगते हैं और उसमें सरकार की योजनाओं को भी अधिकारी बताते हैं। और कई तरह की समस्याएं, किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बनना है, किसी का आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी का हेल्थ चेकअप वगैरह है, ये सब तत्काल निपट जाता है। आज जैसे यहाँ पर हम लोग दुर्ग शहर के समाधान शिविर में थे, तो यहाँ पर हमारे कई बेटा बेटियों का ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस आज ही उन्होंने आवेदन किया और आज ही उनको मिल गया। और कई लोगों का स्वामित्व कार्ड मिल गया जो आबादी की भूमि में मकान वर्षों से बनाकर रह रहे थे, लेकिन उस ज़मीन का मालिकाना हक उनको नहीं था, स्वामित्व कार्ड भी दिए हैं। इस तरह से कई समस्याओं का कई लोगों का जो 70 साल से ऊपर के हैं उनका आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, ये सब भी बना है। तो इस तरह से समाधान शिविर का निश्चित रूप से जनता को लाभ होता है। और मैं इस बात से भी मुख्यमंत्री के नाते संतुष्ट हूँ कि आज गांव में राशन समय पर पहुंच रहा है, पानी पीने की ज़्यादा समस्या नहीं है, कहीं थोड़ी बहुत है। तो हम लोग कलेक्टर को निर्देशित कर रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था नहीं हो तो वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था करके अगल बगल जहाँ से भी पानी हो उनको उपलब्ध कराया जाए। लोग जनता को पेयजल की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिजली भी पहुँच रही है। तो इस तरह से कुल मिला के जो भी योजना है उसका पहुँच लोगों तक हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, भाषण आपका सुन रहा था मैं अभी, आपने स्वच्छ प्रशासन की बात कही। क्या प्रशासन में खामियां आपको दिखती हैं अब भी? नहीं, वैसे तो पिछली सरकार में जो भी करप्शन के रास्ते थे वो सबको हम लोगों ने बंद किया है। आबकारी में जैसे फिल्टेन वगैरह होता था उसको समाप्त कर दिए, कोयला में ऑफलाइन टीटी जारी करने का प्रावधान था उसको ख़त्म करके सारा हम लोग ऑनलाइन कर दिए। और अभी ई डिस्ट्रिक्ट सेवा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। पहले से था, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब से था, लेकिन
उसमें और ज़्यादा सेवाओं को हम लोग शामिल कर रहे हैं और लोगों को अपने घर बैठे मोबाइल से ही आवेदन लगाएंगे तो उनको कई तरह का दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र है, जी। निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, राजस्व के रिकॉर्ड हैं, ये सब उनको घर बैठे उपलब्ध हो जाएंगे। उनको दफ्तर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। और एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जून महीने में ही इसका शुभारंभ हो जाएगा और एक टोल फ्री नंबर हम लोग देंगे और इसमें 100 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे ट्रेंड हो गए हैं। एक दफ्तर नया रायपुर में बना रहे हैं, उसमें समस्याएं रजिस्टर होंगी और समस्याओं का समाधान का एक टाइम बाउंड होगा और उस समय सीमा में उनके समस्याओं का समाधान होगा। ये आप और इसमें लगातार अगर जी, समय पर जी। समाधान नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी के ऊपर जवाबदेही भी तय करेंगे। कल एक तस्वीर हमने देखी, एक जनपद सीईओ और एक भाजपा के नेता के बीच भिड़ंत की तस्वीर। जी आप तक भी मसला पहुंचा होगा। जी क्या सरकार इस पर कार्रवाई करने जा रही है? जी बिल्कुल, इसके लिए कमिश्नर को जांच का आदेश दिए हैं और जैसे ही जांच आता है, अभी तक 2.5 वर्षों में मतलब हम लोगों ने कहीं भी कोई भी शिकायत आई है उसकी जांच कराए हैं और जांच सही पाए जाने पर, अपराध सिद्ध होने पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। और इसमें भी अगर वैसे तो देखे हैं वीडियो, लेकिन जांच पूरी हो जाए तो दोषीदार पाए जाने पर सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री जी, रिवेन्यू का जिक्र किया आपने, राजस्व प्रकरणों का जिक्र आपने किया और राज्यों से ऐसा मसला है कि सरकार की शाख वहीं से बनती भी है और बिगड़ती भी है। शिकायतें पहले के मुताबिक, पहले के कंपैरिजन में कम आ रही हैं या जस की तैसी स्थिति? आपने हालांकि जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरण कलेक्टर निपटा रहे हैं। देखिए, पहले की अपेक्षा, पिछले साल की अपेक्षा काफ़ी कम इस साल प्रॉब्लम आ रहे हैं, कहे कि लगातार समाधान का प्रयास प्रशासन की तरफ से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये लगता है क्योंकि आपकी सरल सहज छवि है पब्लिक के बीच, ब्यूरोक्रेसी के बीच, पॉलिटिकल सिनेरियो के भीतर समीक्षा बैठक आप लेते हैं और कई मसले ऐसे आते हैं जो टास्क पूरा नहीं कर पाता कोई, यदि मान लिया जाए, सख्ती दिखती है या गुस्सा नहीं आता आपको कि ऐसे ऐसे मसलों पर किस तरीके से डील की जाए? देखिए, स्वभाव को तो कोई किसी का नहीं बदल सकता। आप भी अपना स्वभाव नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक जनहित की बात है और अगर उसमें किसी की लापरवाही होती है तो कठोरता से निर्णय भी लेते हैं। समीक्षा बैठक में कई जगह दोषी पाए गए हैं अधिकारी तो सस्पेंड भी हुए हैं। बलरामपुर की बैठक में आपने शायद किसी को बाहर भी कर दिया। जी, बलरामपुर के बैठक में बाहर भी कर दिए थे और सस्पेंड भी किए हैं। एक सवाल ये भी है कि आप लगातार जीरो के दौरे पर निकले हैं। सबसे ज़्यादा बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की मांग ग्रामीण इलाकों से या सुशासन की समीक्षा के दौरान आप तक पहुँचती है? देखिए, एक तो पेयजल के विषय में थोड़ी समस्या आ रही है, काहे कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक कल्याणकारी योजना थी कि हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का। लेकिन जिस समय इस योजना का शुभारंभ हुआ देश में, उस समय हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। पैसे तो इनको मिले लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ। इसलिए मतलब जितना लाभ लोगों को होना चाहिए इस योजना का वो हुआ नहीं। लेकिन हम लोग सरकार में आने के बाद काफ़ी अधिकारियों को उसके ऊपर कार्रवाई भी किए और स्टेट बजट से भी पैसा देके अधिक से अधिक योजनाओं को सफल करने का प्रयास भी किए। और अब सौभाग्य है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन 2.0 फिर से मतलब शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को ऐसे अधूरे जो काम हैं उन सबको पूरा करने के लिए पैसे मिलेंगे। तो निश्चित रूप से उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आप आदिवासी समाज से आते हैं और बस्तर के आदिवासियों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है। एक बड़ी जो चुनौती थी नक्सलवाद की, बस्तर के संदर्भ में सरकार की योजना क्या है? किस तरीके से बस्तर के जो युवा हैं, जो आदिवासी हैं, उनको उनका हक मिलेगा? सरकार की तैयारी क्या है इस पर? देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में नक्सलवाद एक बहुत बड़ा रोड़ा था और जब हम लोग सरकार में आए और अगले ही महीना माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी हमारे प्रदेश में समीक्षा बैठक लिए, संबंधित जो नक्सल प्रभावित प्रदेश थे, तो
ये पता चला कि 3/4 से ज़्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। काहे कि उसके पहले की सरकार का सहयोग ठीक से नहीं मिला था नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और इसी के कारण यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद बचा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला, और गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, और हमारे जवान भी अदम्य साहस का प्रदर्शन किए, जनता का भी हम लोग को समर्थन मिला। और माननीय गृह मंत्री जी 31 मार्च 2026 को डेडलाइन घोषित कर दिए पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का। तो आज उनका संकल्प पूरा हुआ है, और हम लोग जब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू किए तभी हम लोग विकास भी काम शुरू कर दिए थे। नियद नेलानार आपका सुंदर गांव योजना के माध्यम से, और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए वहाँ से नक्सली पलायन करते गए, भागते गए, तो उस क्षेत्र में नियद नेलानार योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम हम लोग करते रहे। आज 500 से भी ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, वहां राशन कार्ड बने हैं, वहां दूरसंचार के साधन खड़े किए हैं, बंद स्कूलों को शुरू किए हैं, अस्पताल भी खोले हैं, और इस तरह से लगातार वहाँ पर काम हुआ है। और अभी उस पूरे क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान चला रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग के 4 लोगों की टीम बनी है, और घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण वो कर रहे हैं, और इलाज भी हो रहा है, और बड़ी बीमारी होने पर रेफर भी कर रहे हैं। और एक बस्तर मुन्ने अग्रणी बस्तर, इसके तहत हम लोग 3 स्तर में शिविर लगा रहे हैं, पंचायत स्तर में, क्लस्टर में और ब्लॉक स्तर में। और वहाँ पर तत्काल लोगों के राशन कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बन रहा है। तो इस तरह से, और जो वन भूमि का पट्टा का भी आवेदन ले रहे हैं। तो इस तरह से इस बस्तर मुन्ने के माध्यम से उनकी जो बुनियादी आवश्यकता हैं उसका भी समाधान करने तो का आने प्रयास वाले कर रहे 3-4 सालों में बस्तर जी। को हम किस स्वरूप में देख पाएंगे? सरकार की उसकी कोई योजना तो होगी, सरकार ने कोई खाका तो तैयार किया जी होगा? बिल्कुल, उसकी रूपरेखा बन रही है, और माननीय गृह मंत्री जी ने तो अनाउंस किया है कि बस्तर को देश का सबसे मतलब विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे, और उस हिसाब से रूपरेखा बन रही है। जितने जो सुरक्षा कैंप खाली होंगे तो उसमें 70 सुरक्षा कैंप को सेवा डेरा के रूप में विकसित करेंगे, सुरक्षा कैंपों को, सुरक्षा जी, कैंपों जी। को, जिसमें मतलब स्किलिंग भी होगा, लाइवलीहुड भी होगी वहाँ पर, आवश्यकता पड़ने पर वहाँ स्कूल भी होगा, अस्पताल भी होगा, और करीब 37 सुरक्षा कैंप को पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित करेंगे, जी। जिसमें 10 पुलिस स्टेशन स्वीकृत हो चुके हैं। तो इस तरह से, और बाकी में भी आवश्यकता अनुसार वहाँ पर जो सुरक्षा कैंप खाली होंगे तो उसमें कुछ न कुछ लोगों के लिए योजना चलाएंगे। और अभी प्लानिंग मोड पर चीज़ें हैं। जी, और जगरगुंडा और ओरछा, जिसको हम लोग एजुकेशन सिटी बना रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई के साधन बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे, और कृषि को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 2 सिंचाई योजना देऊरगांव और मटनार 2000 करोड़ का पास किए हैं, और इससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होगी, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग कृषि पर आधारित हैं। और आपका सैकड़ों तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका भी वैल्यू एडिशन कराएंगे। इमली बहुत है तो उसका पैकेजिंग का स्केलिंग कराएंगे, चटनी बनाने का काम शुरू करेंगे। महुआ है, वहाँ पर सीताफल है, ये सब का वैल्यू एडिशन करा के लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे। पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं, तो पर्यटन को भी बढ़ा रहे हैं, और जो हमारे प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको, पर्यटन को भी उसमें शामिल किए हैं। आपका होम स्टे बहुत पॉपुलर है बस्तर के क्षेत्रों में, तो होम स्टे के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो इस तरह से पशुपालन को वहाँ पर जोर दे रहे हैं, आपका मत्स्य पालन को जोर दे रहे हैं, आपका हर्बल प्लांट को जोर दे रहे हैं। तो इस तरह से सारे क्षेत्रों में वहाँ पर लोगों को कैसे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। जी। अभी उस क्षेत्र में
एक व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये है। इसको आने वाले 3 साल में हम लोग जस्ट उसका डबल 30,000 रुपये मासिक आय हो, ऐसी हम लोग योजना रूपरेखा बनाकर काम कर रहे हैं। विपक्ष सुशासन तिहार को लेकर ये आरोप लगा रहा है कि आवेदन जो शिकायत के तौर पर सरकार तक पहुंच रहे हैं, उसके त्वरित निपटारे के लिए प्रशासनिक महकमे पर दबाव है। और आपको लगता है कि दबाव है, और यदि है तो इस आरोप को आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? विपक्ष तो अपना विपक्ष का धर्म मैं समझता हूँ निभा नहीं पा रही है, और उनको भी हमारे समाधान शिविरों में जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। कितने उसमें मतलब त्वरित समस्याओं का समाधान हो रहा है, कितने फायदे हो रहे हैं। ये लोग तो हर चीज़ में जो भी हम अच्छा करते हैं, सरकार अच्छा करती है, उसके खिलाफ में ही बात करते हैं। तो एक स्वस्थ विपक्ष का ये काम नहीं है। किसी पेड़ पर यदि आप जाते हैं और नीचे चौपाल लगाकर बैठते हैं सुशासन तिहार के दौरान और जो लोगों से मिलते हैं, तो कौन सी चीज़ आपको छू जाती है? दिल को कोई छूने वाली तस्वीर भी होगी जिसको आप साझा कर सकते हैं? एक तो देखिए, जहाँ भी जाते हैं चौपाल भी लगाते हैं या समाधान शिविर, तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, और सबसे पूछते हैं कि महतारी बंधन का पैसा आपको मिल रहा है कि नहीं, तो सबका हाथ उठता है। फिर कुछ का अनुभव भी पूछते हैं कि इससे आप क्या लाभ ले पा रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई माता बोलती है कि अपने बच्चे के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा कर रही हैं। एक जगह तो हमारे एक माता मिली जो पूरा 1,000 का 1,000 रुपया पूरा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा लगा देती है। कोई सिलाई मशीन खरीद कर सिलाई कढ़ाई करके मतलब पैसा कमा रही है। कोई आपका सब्जी भाजी की दुकान है, उसको बढ़ा रहे हैं। कोई किराना का दुकान है, उसको बढ़ा रहे हैं। और आज लखपति बनने में भी काफ़ी सहयोग हो रहा है हमारा महतारी बंधन में। एक जगह तो ऐसा भी है कि पूरे गांव की महिलाएं चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर भी बना रहे हैं महतारी बंधन के पैसे से। तो काफ़ी मतलब आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का हो रहा है। और जब बोलते हैं कि अब हम लोगों को मतलब पैसे के लिए अपने घर वाले या पति पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता है, बड़ी संबल आ गया है। जी, बड़ी खुशी होती है। मुख्यमंत्री जी, प्रशासनिक समीक्षा तो आप सुशासन तिहार में कर लेते हैं, अपने मंत्रिमंडल के जो साथी हैं उनके कामकाज की भी समीक्षा करते हैं क्या? बिल्कुल, समय समय पर हम समीक्षा करते हैं, सभी विभागों की समीक्षा करते हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे करते हैं, उसमें विभागीय मंत्री भी बैठते हैं और लगातार समीक्षा करना तो एक बात है, दूसरी बात है कि बंद कमरे में डांटते भी हैं क्या? देखिए, हमारे जो भी मंत्री हैं उसमें आधे तो पहली बार विधायक बने हैं और मंत्री भी बन गए हैं। ज़्यादा होती नहीं, लेकिन उनको अनुभव है, पहले कई पदों में रहे हैं, संगठन के पदों में रहे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो सबका एक लंबा अनुभव तो है। विधायक के रूप में भले नहीं है, मंत्री के रूप में नहीं है, लेकिन कई कामों का उनको अनुभव है जिसका लाभ उनको मिल रहा है, और हमारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। तो ओरिएंटेशन होना चाहिए क्या आपको लगता है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 2.5 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं और चुनावी दहलीज पर जाने में महज 2.5 साल का ही वक्त है। तो सरकार की ज़मीनी पकड़ मजबूत हो, इस इरादे से कोई पहल आपकी तरफ से? बिल्कुल, ये सब शुरुआत से हर इसीलिए तो चला रहे हैं कि हमारी सरकार की योजनाओं के विषय में लोग क्या सोचते हैं, कोई फीडबैक ले रहे हैं। तो इसमें विधायकों का फीडबैक आता होगा, सब आता है, मंत्रियों का आता होगा, सब आता है, उनके विषय में भी लोग चर्चा करते हैं, तो भी एक वो मिल रहा है अपने को। और जिस बहाने विधायकों की रिपोर्ट कार्ड भी आप तक पहुंचती होगी। जी बिल्कुल, उसका एनालिसिस पार्टी लेवल पर होता होगा। बिल्कुल होता है ना, होता है। अब घर परिवार है, घर परिवार में कोई गलती भी करता है तो बैठ के समझाई दी जाती है ना। घर के मुखिया का, परिवार के मुखिया का वो दायित्व होता है। तो ऐसा कोई संदर्भ आप साझा करेंगे? नाम नहीं पूछ रहा हूँ, यदि आप बताना चाहें तो। नहीं, अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है। एक जाते जाते एक महत्वपूर्ण सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है, कब तक माना जाए कि ये संभव हो पाएगा? अब देखिए, तो ज़्यादा मीडिया जगत में ही चलता है, लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा, जब होगा होगा। और विपक्ष पर क्या कहेंगे? विपक्ष जिस तरीके से काम कर रही है, 5 साल सत्ता देकर विपक्ष में बैठी है कांग्रेस पार्टी।
देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल हताशा में है और आपस में इतने उनके मनमुटाव हैं, इतना बिखराव है कि ये लोग बिखर के कमज़ोर ही दिनों दिन होते जा रहे हैं। और एक जो अच्छी सरकार के लिए मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है, तो विपक्ष, सशक्त विपक्ष की भूमिका ये लोग लेकिन पिछले दिनों जो निभा नहीं तस्वीर पा आई रहे। कि स्टेयरिंग बाबा के हाथों में है और मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, वो बाजू में बैठे हुए हैं, तो ये तस्वीर क्या कहती है, क्या इशारा कर रही है? अब देखिए, कभी बैठ तो जाते हैं मीडिया में एक मैसेज देने के हिसाब से, जी। लेकिन अंदर में उसके विपरीत ही होता है। और जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें आपस में कितना मनमुटाव है। ठीक है मुख्यमंत्री जी, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस सुशासन तिहार में जिस इरादे के साथ आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो इरादा सफल हो, ऐसी उम्मीद करते हैं।